डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली का सेंट कोलंबस स्कूल, अगर आपके बच्चे भी इस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो उनका नाम कटवाएं और दूसरे स्कूल में उनको एडमिशन दिलवाएं, क्योंकि ये स्कूल बच्चों की मौत का कारण अब बनता जा रहा है। शौर्य पाटिल, खबर तो आप लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन आपको बताऊं कि शौर्य पाटिल जो 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ाई करता था और इसी सेंट कोलंबस स्कूल में पिछले कई सालों से वो पढ़ रहा था, लेकिन 3 महिला टीचरों ने शौर्य को इतना परेशान कर दिया कि उसने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और इस आत्महत्या के बाद शौर्य पाटिल के परिवार वाले स्कूल और टीचर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके बच्चे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सेंट कोलंबस स्कूल और उसके अंदर पढ़ाने वाली शिक्षिका हैं। दरअसल आप सोचिए, शिक्षा का मंदिर जहां पे हम अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, जहां पे हम अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों का भविष्य संवारने वाले टीचर्स ही अगर उनकी जान लेने पर मजबूर हो जाएंगे तो आखिरकार कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। दरअसल ये कहानी है 10वीं कक्षा के छात्र शौर्य पाटिल की, जो कि दिल्ली में रहते हैं। मूल रूप से शौर्य और उसके परिवार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई सालों से पिता दिल्ली के अंदर नौकरी करते थे और शौर्य के पिता ने उसको दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में दाखिला करवाया था। शौर्य के पिता ने बताया कि शौर्य पिछले कई दिनों से स्कूल में टीचर्स के व्यवहार की वजह से परेशान था और उसने इस बात की जानकारी अपने माता पिता को भी दी थी। आखिरकार शौर्य के पिता ने उसकी 10वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं कराया और उन्होंने हाल ही में जब शौर्य से इस बारे में बात करी तो पिता ने शौर्य को आश्वासन दिलाया था कि 10वीं के बोर्ड एग्जाम के बाद उसका दाखिला किसी और दूसरे स्कूल में करवा दिया जाएगा। लेकिन शौर्य के पिता को क्या पता था कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर शौर्य को इस कदर मजबूर कर देंगे कि वो मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर अपनी जान यानी कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। शौर्य की इस मौत के बाद अब तमाम सवाल सेंट कोलंबस स्कूल पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो सुसाइड नोट शौर्य के स्कूल बैग से मिला है उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बताएं कि जब शौर्य की डेड बॉडी मेट्रो स्टेशन के नीचे मिली तो उसके स्कूल बैग में से एक सुसाइड नोट मिला और उस सुसाइड नोट में साफ साफ इस कदम के पीछे उसने 3 महिला टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया और सेंट कोलंबस स्कूल का बड़ा हाथ बताया। शौर्य के सुसाइड नोट में लिखा गया कि जो कदम मैं उठा रहा हूं उसके लिए मैं अपने माता पिता से सॉरी मांग रहा हूं और अपने बड़े भाई से भी सॉरी मांग रहा हूं, लेकिन मुझे पिछले कई दिनों से स्कूल के अंदर इतना परेशान कर दिया गया कि मजबूरन मुझे एक कदम उठाना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा। अगर आपका बच्चा भी सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहा है तो फिलहाल आप तुरंत अपने बच्चे का दाखिला वहां से हटवाएं और दूसरे स्कूल के अंदर उसका एडमिशन करवाएं। लेकिन फिलहाल इस मामले के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने सेंट कोलंबस स्कूल की प्रिंसिपल और तीनों टीचर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। एफआईआर दर्ज कर उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस मामले के बाद दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेगी? क्या रेखा सरकार स्कूल की मान्यता रद्द करेगी? क्योंकि लगातार निजी प्राइवेट स्कूल पर फीस बढ़ोतरी को लेकर, बच्चों को परेशान करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं और शौर्य की मौत के बाद कई ऐसे माता पिता हैं जो आज प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने शौर्य के इंसाफ की मांग करते हुए सरकार से यह भी मांग करी कि टीचर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और स्कूल की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।